चलेंगे बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहम मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी। इसके साथ ही महामारी से निपटने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का रिव्यू भी होगा। जानकारी के मुताबिक बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, कैबिनेट सचिव और नीति आयोग भी इसमें शामिल होंगे। इस दौरान कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए नई पहलों पर भी चर्चा की जाएगी। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट तीसरी लहर के मद्देनजर मिल रही चेतावनियों का अध्ययन कर तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रहा है और इस पैनल में पीएमओ को अपनी रिपोर्ट भी भेजने को कहा है। इसके साथ ही तीसरी लहर का पीक अक्टूबर में हो सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस बात से पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं कि बच्चों पर इस वायरस का ज्यादा असर होगा, लेकिन वायरस के फैलने से बच्चों में खतरा बढ़ सकता है क्योंकि भारत में बच्चों को टीके अब तक नहीं लगे हैं। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक यहां पर बुलाई है। कई तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें कोविड-19 तो अपनी जगह है ही, इसके साथ ही तालिबान पर भी इसमें चर्चा की जा सकती है। सर्वदलीय बैठक में तालिबान को लेकर भी चर्चा होगी। अब भारत की रणनीति तालिबान पर क्या होगी उसके ऊपर भी बात की जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में सबसे पहले कोविड-19 के ऊपर बात की जाएगी। कोविड-19 को लेकर तीसरी लहर को लेकर किस तरीके से तैयारियां यहां पर करनी है, जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्या बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, तो इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी और क्या इसका समाधान निकाला जाए, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। सभी मंत्री के मौजूद होने की संभावना इस बैठक में जताई जा रही है। सर्वदलीय बैठक में तालिबान को लेकर भी बात की जाएगी। भारत का अगला रुख क्या होगा, क्योंकि आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और भारत पर उसकी क्या स्थिति रहेगी, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, पीएम मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक यहाँ पर बुलाई है, जिसमें कोविड-19 तो अपनी जगह है ही, तीसरी लहर को देखते हुए चिंतित हैं और उस पर क्या कुछ किया जाएगा उसके ऊपर तो बात की ही जाएगी। इसके साथ ही तालिबान के ऊपर भी वो बात करने वाले हैं कि भारत की आगे की रणनीति क्या होगी। ये जो सर्वदलीय बैठक है उसका एजेंडा पहले से तय किया गया है। उस एजेंडे का मूल कहानी ये बनती है कि उसमें जो है अफगानिस्तान को लेकर भारत का क्या रुख होगा, उसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है और उसमें सभी दलों को आमंत्रित किया गया है। और चूंकि भारत जो है जिस तरह से अफगानिस्तान की पूरी राजनीति और रणनीति तालिबान द्वारा बदल रही है, उसी को लेकर जो है ना भारत का अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि सभी पार्टियों से उस पर विचार विमर्श करके ही आगे की रणनीति भारत सरकार अपनाएगी। और इसी बैठक में संभावना ये भी है, क्योंकि हालांकि ये कोविड को लेकर भी इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि कोविड को लेकर विपक्षी पार्टियों में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। भारत सरकार पर, मोदी सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए कि इलाज ठीक से नहीं हुआ, इसका नियंत्रण ठीक से नहीं हुआ। तो संभव है कि मोदी सरकार जो है सर्वदलीय बैठक में इस मसले पर भी चर्चा करे, लेकिन मूल फोकस अफगानिस्तान रणनीति को लेकर है, तालिबान की एक्टिविटी को लेकर है कि तालिबान क्या हरकत आगे करता है। क्योंकि तालिबान भले ही वहां पर उसका शासन होता दिखता है, लेकिन अभी भी वहां पर एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तमाम तरह की परेशानी है। और भारत इसमें क्या एक्शन लेगा, इसको लेकर जो है ना एक सर्वदलीय बैठक के जरिए भी जो आम राय बनेगी, उसके बाद भारत सरकार अपना एक्शन करेगा वहां पर। बिल्कुल। तो अखिलेश जी, लेकिन सर्वदलीय बैठक में तालिबान को लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्या इसके ऊपर भी कोई रणनीति बनाई जा सकती है? नहीं, रणनीति तो बनेगी ही। बैठक के बाद जो है ना सभी दलों की जो राय बनेगी, उसी के बाद ही रणनीति बनती है कि भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि भारत अभी इस पूरे मसले पर मौन है, चुप्पी साधे हुए है और भारत का बहुत बड़ा स्टेक वहां लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत को तालिबान का समर्थन दें या न दें, अफगानिस्तान का जो पूर्व सरकार थी उसके साथ जो क्या किया जाए, जी से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में और भारत सरकार का बहुत बड़ा स्टेक वहां लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार की पहली रणनीति ये होगी कि देखो और एक्शन लो। तो देखो और एक्शन लो की कहानी के बीच सर्वदलीय बैठक जरूरी है, सभी दलों की राय जानना जरूरी है।
चलिए अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अखिलेश अखिल जी हमारे साथ यहाँ पर थे, जिस पर उन्होंने बताया कि सर्वदलीय बैठक तो यहाँ पर बुलाई गई है। तालिबान पर क्या रणनीति होगी इस पर तो बात की ही जाएगी। इसके साथ ही जो बैठक यहाँ पर बुलाई गई है, सबसे मूलतः जो एजेंडा है वो पहले से तय कर लिया गया है और उसमें कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए सबसे मूल रूप से उस पर बात की जाएगी कि क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से अब जो तीसरी लहर है वो हावी ना हो पाए, इसके ऊपर बात की जाएगी। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सर्वदलीय बैठक में तालिबान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही तालिबान पर क्या होगी भारत की रणनीति, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक यहां पर बुलाई गई है। कोविड-19 को लेकर भी रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। तो बच्चों को लेकर भी यहाँ पर बात की जाएगी, क्योंकि अभी तक बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया है और ये आशंका जताई जा रही है कि अब तीसरी लहर जो है वो बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगी।